तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक गाय समझ के एक बैल को पकड़ के जबरदस्ती दूध निकाल के चेक किया जा रहा था कि यहाँ पे दूध निकलता है या फिर नहीं निकलता। अब इनको अभी तक आइडिया नहीं पड़ा है कि वो कोई बैल है बल्कि वो गाय है। मतलब उनको अभी तक ऐसा लग रहा है कि भाई वो गाय है, इनको अभी तक आइडिया नहीं गया कि वो बैल यहाँ पर है। उसके मम्मी पापा आ जाते हैं, बड़े गुस्से में थे, जोर से चिल्लाते भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे बच्चों को परेशान करे हो। तो फोनिक्स यहाँ पे कहते हैं रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, हम लोग कोई बुरा काम यहाँ पे नहीं करे। दोनों और गुस्सा होते भाई मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हो और कह दो भाई कोई बुरा काम यहाँ पे नहीं करो, तुम्हें सजा मिलेगी, सजा है मौत। तो सामने से इसका जो बाप था भाई प्रिंसेस का बाप ड्रैगन और समझाता है और कहता है शांत हो जाओ यार तुम लोग यहाँ पे, मतलब समझ नहीं आ रहा। देखो हम लोग है ना इसको ले जाना चाहते हैं अपने साथ, क्यों भाई एक बड़े कमाल के आदमी, भाई बहुत ही ज्यादा कमाल के आदमी है। उनको ना भाई इसका गाय मतलब गाय का दूध पीना है और तुमसे अच्छा भाई कोई यहाँ पे गाय का प्रजाति है नहीं है, इससे हम तुम्हारे बच्चों को ना उसका दूध निकाल के पिलाने के लिए लेके जा रहे हैं, इसलिए भाई शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी बच्चे की भलाई है। जो सुनते ना ये लोग यहाँ पे 2 सेकंड शांत हो जाते हैं। इनको लगता है यार देखो शांत हो गए, खुश हो गए, लेकिन नहीं, फिर दोनों गुस्से में होते हो, कहते भाई क्या तुमने यहाँ पे हमें क्या समझ गया भाई हम तुम्हें मारेंगे और बहुत मारेंगे। अटैक यहाँ पे करने को तैयार थे इनके ऊपर, लेकिन फिर से यहाँ पे प्रिंसेस का बाप ड्रैगन जोर से चिल्लाता है और कहते तुम क्या गधे हो, क्या अंदर तुम्हें यहाँ पे दिखाई देता, मुझे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एक ड्रैगन हूँ, उस लड़की को ध्यान से देखो, वो एक 9 टेल वाली फोनिक्स है, उसके बाजू में जो लाल बालों वाली है उसको ध्यान से देखो, वो यहाँ पे कमाल की फोनिक्स है और उसको देखो भाई। अरे यार स्वॉर्ड इमोर्टल को हम सबके सब इतने कमाल कमाल के यहाँ पे इमोर्टल पक्षी और इतने इमोर्टल्स लोग हैं, और तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, बुरा काम करने है, तुम्हारे बच्चे को जानबूझ के परेशान करे, नहीं हमसे भी कमाल के बंदे के लिए दूध लेके जाने के लिए सब कर रहे हैं। जो सुनते ही सामने से ये लोग यहाँ पे शांत हो जाते दोनों। अब माँ बाप कहते कि भाई हाँ ये तो बढ़िया भाई, ये यहाँ पे सेंस बना रहा है, तो ये लोग भी खुश है, चलो भाई ये दोनों के दोनों यहाँ पे शांत हो गए तो अब कोई यहाँ पे मुसीबत वगैरह नहीं आएगा। लेकिन सामने से दाई कहती नहीं नहीं, लेकिन वापस उनका एक्सप्रेशन देखो ना यार, वापस गुस्से में आ गए और तभी शायद बाप उनका जोर से चिल्लाता और कहता हाँ वो सारी बातें ठीक है, तुम सबके सब भाई काफी कमाल कमाल के यहाँ पर हो, लेकिन वो यहाँ पे गाय नहीं बल्कि बैल है, वो कोई बेटी हमारी नहीं बल्कि हमारा बेटा है बेटा। लेकिन इनको यकीन ही नहीं होता, हाँ सामने से बोल दिया गया लेकिन तो भी यकीन नहीं होता, इनको ऐसा लगता है भाई झूठ बोल रहे हैं ताकि भाई हम इसको अपने साथ यहाँ पर लेके ना जाए। तो यहाँ पे कहती है फोनिक्स की दाई लगता है कि अब सामने जाके ना हमें मुकाबला करके जबरदस्ती ना इनकी बेटी यानी गाय को ले जाना पड़ेगा अपने साथ। लेकिन यहाँ पे दाई को ना दूध निकालने में मजा आ रहा है, अब उसने कुछ और पकड़ के रखा है स्तन समझ के और कहती नहीं नहीं मुझे तो इसका दूध निकालने में मजा आ रहा है, शायद बहुत जल्दी निकल भी जाएगा, इसलिए मुझे लड़ाई करने का मन नहीं है, तुम लोग जाके यहाँ पे लड़ाई करो। तो जो देखते फोनिक्स मिल जाती है भाई पहले लड़ाई कर लेते फिर आराम से दूध निकाल लेना। उतने में जो स्वॉर्ड इमोर्टल नाम वो आगे यहाँ पे कुत्ता है, ये कि तो भाई बहुत हो गया, मैंने लंबे समय से कोई लड़ाई नहीं की है, आज मैं यहाँ पे लड़ाई करके रहूंगा और मेरा स्वॉर्ड है, मेरे स्वॉर्ड से यहाँ पे कोई भी नहीं बच पाता, तुम्हारा अगर किंग भी यहाँ पे आ जाएगा ना तो वो मेरे स्वॉर्ड से यहाँ पे बचेगा नहीं। और जाते ढंग से भाई जोर से यहाँ पे अटैक करता है उनकी बॉडी पे, लेकिन घंटा भी असर नहीं होता। हाँ घंटा बोले तो घंटा भी बॉडी पे असर होता नहीं है। तो इमोर्टल भी कहता है स्वॉर्ड इमोर्टल कि अरे बाप रे इसका बॉडी तो अंबुजा सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत है, कोई ऐसा इसके ऊपर हो ही नहीं रहा। बाकी सबसे कहता है कि सुनो 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 भाई हमें थोड़ा सोच समझ कर अटैक करना पड़ेगा, इनका बॉडी बहुत ही मजबूत है, मेरे स्वॉर्ड का तो कोई असर ही नहीं हुआ। पीछे से ड्रैगन चिल्ला तो साले भाई क्या मैंने तुझे एडवांस में नहीं बोला था, मैंने तुझे बोला था अभी साथ तुमने एक बार मार भी इनसे खा लिया है कि बड़े स्ट्रांग होते हैं, तलवार में कोई असर नहीं होता, लेकिन तो भी गधे जैसे तो खुदा और हमें यहाँ पे ज्ञान फैल रहा है। जो सुनते ना स्वॉर्ड इमोर्टल और भी जोश में आता है, कहता है डर, अरे तुम लोग ये जो तुम बातें यहाँ पे कर रहे हो ना भाई वो तुम्हारा यहाँ पे डर है जो तुम्हें डरा रहा है, लेकिन मेरे डिक्शनरी में डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और मेरे तलवार तो डर ने कभी यहाँ पे फेस ही नहीं किया है, इसलिए भाई मैं तो मुकाबला करूंगा और अपने तलवार से मुकाबला यहाँ पे करूंगा। लेकिन मुकाबला करने से पहले दोनों माँ बाप आई डोंट नो कौन सा अटैक करते हैं, लेकिन बहुत ही जोर से अटैक करते हैं, बहुत ही जोर से, जो कि कोई ऐसे वैसे बंदे को लगता है तो उसकी मौत हो जाती है। ये दोनों भी देखी जाती है अरे बाप रे इतना जोर से अटैक, कहीं ये मर तो नहीं गया। वो बेचारी फोनिक्स रोने लग जाती, कह रहे यार वो स्वॉर्ड इमोर्टल थोड़ा सा कमीना, थोड़ा हरामी, थोड़ा बुद्धू था, लेकिन दिल का अच्छा था, मम्मी रे वो हमारी आंखों के सामने मर गया, हम चाह के भी उसकी जान बचा नहीं पाए, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे दे। और तभी पीछे से दाई यहाँ पे दूध निकाल भी देती है। अब आई डोंट नो उसने यहाँ पे क्या निकाला, इमेजिन के देखो तुम है ना किसी बैल को गाय समझ के दूध निकाल रहे हो तो दूध तो नहीं निकलेगा, कुछ और यहाँ पे निकलेगा और शायद वो कुछ और यहाँ पे निकल चुका है, लेकिन इसको लगता है कि दूध यहाँ पे निकला है। तो ये तो खुश होकर थी यस यस दूध निकलता है, यानी इसके अंदर दूध है, हम इसको ना मिस्टर नियांग फेंक के लिए ले जा सकते हैं। जो सुन के फोनिक्स भी यहाँ पे खुश है और साथ ही में वो ड्रैगन भी खुश है और कहता है बल्ले बल्ले हमारी मेहनत यहाँ पे रंग लाई, अब टेंशन लेने कोई बात नहीं है, जल्दी से इसको लेके अपने साथ चलो। लेकिन उसके मम्मी पापा सामने आते और आते कहते भाई घोर अपमान, तूने हमारे बच्चे का घोर अपमान कर दिया, अब तो तुम्हें सजाए मौत यहाँ पे मिल के ही रहेगी। तो जो यहाँ पे फोनिक्स है ना वो दाई से कहती भाई दाई तू टेंशन मत है, इसको लेके जल्दी से गाय को लेके यहाँ से निकल, इसके माँ बाप को हम लोग यहाँ पे संभाल लेते। दाई भी कहती यस यस बड़ा कमाल का आइडिया, मैं इसको लेके निकलती हूँ। तो पीछे उसको लेकर निकलना चालू करती है और यहाँ पे
ड्रैगन और फोनिक्स दोनों मुकाबला करने को तैयार थे। दोनों अपने पोज में आ चुके हैं, अटैक करने को तैयार है। सामने से बाप या माँ दोनों को ये यहाँ पे कहते हैं, बुद्धू भैया तुम कितने बुद्धू हो, तुम्हें क्या लगता है वाकई में हमारे बच्चों को लेके जाओगे, हम तुम्हें ले जाने भी देंगे नहीं। और अपना स्पीड यहाँ पे बढ़ाते हैं और इनके ऊपर अटैक ही नहीं करता बल्कि इनको डॉज मार के आगे सर निकल जाता है। ये फोनिक्स भी देखते कि अरे बाप रे भाई ये कितना यहाँ पे तेज था, इनको डॉज मार के वो बेच के डाई के ऊपर अटैक करके उनसे अपने बच्चों को आजाद करने के लिए भाग के गया था। और दाई भी देखते कि अरे वहाँ पे तो मेरी ओर आ रहा है। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो दोनों माँ बाप थे ना अब पीछे पड़ जाते हुए डायरेक्ट डाई की ओर की भाई डाई यहाँ पे लेके जा रही थी। तो सामने से डाई भी चुपचाप सुना रहेगी। तो उसका जो मैजिकल पावर है, उसका मैजिकल पावर या सुपर नेचुरल पावर जो कि नाइन टेल फॉक्स के पास यहाँ पे कोई स्पेशल पावर रहती है आइस वाली, जिसका पावर इसने पहले भी यूज़ किया कई बार। तो ये यूज़ करती है, बड़ा सा शील्ड बनाती है प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन वो दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग थे भाई, उसका शील्ड तोड़ के भी इसके पास आने की कोशिश करते हैं। जो देखते हैं यहाँ पे ये भी चिल्लाता है ड्रैगन, अरे बाप रे गया डाई का भी पावर सामने काम नहीं आ रहा। फोनिक्स भी कहते शीट भाई गए, हम सबका सब गए, डाई भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक से ना डाई के सामने एक दो से नाइन टेल डेमन फॉक्स आ जाती है। अब डाई के अलावा यहाँ पे एक और नाइन टेल डेमन फॉक्स थी यार, उसकी छोटी बहन, हाँ वो अपनी इंसान के रूप में यहाँ पर आती है। और उसके पास जो सुपर नेचुरल पावर था चार्म का, जिससे भाई किसी को अपने प्यार में गिरा सकती है। जहाँ तक कि मुझे आइडिया था कि ये लड़कियों पे काम नहीं करता, लेकिन ये लड़कियों पे भी काम करता। तभी तो भाई माँ बाप यानी जो गाय थी वो प्लस जो बैल यहाँ पे था दोनों एकदम गिर जाते प्यार में। कहते हाय कितनी प्यारी कितनी क्यूट यहाँ पे लग रही है, मन तो करके जाके मैं यहाँ पे पप्पी ले लूँ। और सामने से यहाँ पे इसके दाई के सांस में सांस आती कि अरे यार बच गए यार, बाल बाल बच गए, वरना मुझे लगा मेरी बहन यार मैं मर जाऊंगी और तो तभी भी मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन सही टाइम पे आ गई। ये भी कहती हाँ सॉरी दीदी, आने में यहाँ पे टाइम लग गया। ड्रैगन यहाँ पे देखता है और देखते कहता है अरे यार क्या ये मिस डाई की जो छोटी बहन थी क्या ये वही है क्या? हाँ फोनिक्स। लेकिन यार हमें मालूम है फोनिक्स तो पहले से छुटकी को पसंद करती है। अब जैसे उसने चार्म टेकनिक किया वो भी पसंद करने लग जाती है। कहती है हाय कितनी प्यारी यहाँ पे लग रही है, मन तो करे जाके उसको पप्पी ले लूँ और सुहागरात उसके साथ मना लूँ। ये ड्रैगन भी चिल्लाता भाई तू लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे कैसे कर सकती है। और दोनों उधर खुश थे, वो दोनों मतलब गाय बैल माँ बाप कि अरे वाह यार कितनी प्यारी है कितनी प्यारी है। उतने में ना वो अपने वापस रियल फॉक्स के रूप में आती है छोटी वाली और जाने को यहाँ पे तैयार थी। हाँ तो तैयार थी और क्या जा रहे थे तो इनका भी असर खत्म हो जाता है। ये भी देखते यार हमारे बच्चों को लेके जा रहे हैं और लोग कहते हैं हाँ हम आपके बच्चे को लेके जा रहे हैं और अपने जगह का भी नाम बता देते हैं कि हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, कभी टाइम मिला तो आके अपने बच्चे से मिल लीजिएगा बाय। और इतना बोलते उड़ते हुए निकल जाते हैं। तो माँ बाप दोनों का नाम याद हो जाता है जगह का और कहते हैं अच्छा भाई वो जगह का है ना भाई, आएंगे बस हमारा इंतजार करो, लेकिन मिलने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी जान निकाल के अपने बच्चों को बचाने के लिए। अब उसके बाद सीन शिप होता है यहाँ पे शिप के ऊपर, यहाँ पे नहीं एक सफर कर रहा था रात का समय था, जिससे भाई रात से अब सुबह हो जाती है। तो ये उड़ता हुआ कहता है यार रात में बहुत ज़्यादा नींद आया। तो सामने ये चारों यहाँ पे खड़े थे, इंसेक्टर प्यारी मुंह बनाई थी, बाकी 3 बंदे प्यारी मुंह बनाए थे। ये सामने से कहते हैं इंसेक्टर को देखे इंसेक्टर अब ठीक हो ना, कल रात को आपके ऊपर बिजली गिरी थी यार, मुझसे देखा नहीं गया इसलिए मैं जाके सो गया, आपको देखने से आप तो काफ़ी सही सलामत लग रही हो। ये भी कह दिया या मैं सही सलामत हूँ, आपने मेरे बारे में इतना परवाह किया और जान के मुझे अच्छा लगा। कहना भाई मेरे ये इसने मतलब यार क्वीन का मास्टर ने मुझे बताया कि तुम बड़े कमाल के हो, बहुत ज़्यादा कमाल के हो, इतने कमाल के मैं क्या बताऊँ, आपने मैं उसकी बहुत मदद की थी जिस चक्कर में भाई आपने मेरे ऊपर भी एहसान किया इनडायरेक्टली। तो उसी के एहसान का जो बदला ना मैं चुकाना चाहती हूँ, बदले में आपको मैं गिफ्ट यहाँ पे देना चाहूँगी। वो भी कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी लेकिन आपने दिया तो ठीक है। और गिफ्ट वही पोकेबॉल यहाँ पे देती है। तो जैसे यहाँ पे पोकेबॉल इसको मिलता है ना तो ये भी मिलता है यहाँ पे मनी मन सोचते एक सेकंड ये तो पोकेबॉल है, ये तो मेरे दुनिया में एक मानुआ एक एनिमे के अंदर यहाँ पे था, क्या यहाँ पे भी होता है, क्या इस दुनिया में भी पोकेमॉन्स होते हैं? नहीं मेरे ख्याल से नहीं होते, मुझे दिखा नहीं। हाँ ये पक्का उसके जैसा दिखता होगा, इसमें कुछ और होगा, कोई पोकेमॉन तो ही ना हो सकता है, हाँ कुछ और ही होगा। सामने से क्यों उनका मास्टर बताता वेल ये जो आइटम है ना बड़ा कमाल का बड़ा रेयर आइटम है, बड़ा एकदम अलग ही लेवल का है, लेकिन इसको ओपन यहाँ पे कैसे करते हैं हमें कुछ नहीं मालूम। हमने ओपन करने की पूरी भी कोशिश की लेकिन तो भी यहाँ पे ओपन हुआ नहीं है, इसलिए हम आपसे यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि आपको मालूम है कि इसको ओपन यहाँ पे कैसे करते हैं। तो नियांग फे के दिमाग में देखा अभी पोकेबॉल जैसा दिखने वाला आइटम है तो पक्का इसको जैसे पोकेबॉल ओपन करते हैं ना वैसे यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं या मुझे मालूम है शायद मैं इसको ओपन यहाँ पे कर सकता हूँ। जो सुनते वो चारों शौक जाते कहते क्या सच में बता ओपन कर सकते हो ना? वो भी कहता है या मैं ओपन कर सकता हूँ, तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे अगर आपने पोकेमॉन एनिमे में देखा होगा तो आपको मालूम होगा पोकेबॉल कैसे ओपन करते हैं। पोकेबॉल
देते, चिल्लाते कि हाँ भाई मैं तुम्हें चुनता हूँ और उसे फेंकते हैं। तो ऐसे ये भी कहता है चिल्लाते कहते भाई जाओ मैं तुम्हें चुनता हूँ। तो जाता है और वो यहाँ पे ओपन होता है और जैसे ओपन होता है उसके अंदर से एक छोटा सा बीज निकलता है। हाँ बस एक छोटा सा बीज निकलता है। तो ये भी जाता है बीज उठाता है और कहता है भाई ये तो बीज मुझे लग रहा है, ध्यान से देखने से ये किसी कद्दू का बीज मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जैसे ये चारों देखते क्या भाई बीज मतलब बीज, हमने मिस्टर नियांग फे जैसे इतने कमाल के बंदे को इतना कीमती आइटम बोल के एक बीज यहाँ पे दिया है, यानी गुस्से में आएंगे, हमारी बैंड बजा देंगे, हमारी कह के ले लेंगे मम्मी ने हमसे, कितनी बड़े पाप हो गया। लेकिन यांग फे यहाँ पे खुश था, कहते यार मुझे खेती बड़ी बहुत पसंद है और ये बीज भी अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद आया, आप सभी का शुक्रिया। जो सुन के इनके भी सांस में सांस आते कि चलो भाई हमें माफ कर दिए, हमारी जान यहाँ पे नहीं निकालेंगे। यहाँ पे क्यों उनका मास्टर के सांस में सांस ज्यादा आती, कह रहे यार मुझे तो फट गई थी कि हाँ भी इतना कमाल का मधुमक्खी और इतना कमाल का अंडा बेच के जैसे बीच मालूम चला कि हाँ भी हमारे पास बीच है, मैं तो पूरा रोने धोने लगा कि हाँ भी बीच आ गया भाई, खत्म, यांग फे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यांग फे को पसंद आया, वो बहुत ज्यादा खुश भी लग रहे, तो चलो भाई मतलब सांस में सांस आई। सेक्टर कहती हाँ ये सब मेरी बदौलत यहाँ पे हो रहा है, मैंने किया तभी तो ये मनी मन सोचता हाँ आपने किया भी, अगर बाई चांस मान लो वो बीच उनको पसंद आता तो आप एक चक्कर में जान भी हमारी निकल जाती। उसके बाद यांग फे अंदर जाता है और अंदर जाके चाय बना के लेकर आता है और कहते कि हाँ भी आपने मुझे बीच दिया और आपको मैं कुछ ना दूँ अच्छा नहीं ना लगता, तो लीजिए मैं आपके लिए यहाँ पे चाय बना कर लेकर आया हूँ। और हमें मालूम है यांग फे के घर का कुछ भी हो या फिर यांग फे के हाथ का कुछ भी हो, वो कोई ऐसा वैसा चीज नहीं आता, एकदम अलग के लेवल का रहता है, यानी ये चाय भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। ये भी देखता हाँ यार मिस्टर यांग फे का हाथों का चाय हम इसे बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, हमें पीना चाहिए। एंड सेक्टर भी कहती यार मेरा भी यहाँ पे आने से फायदा हो गया, इनके हाथों का चाय बल्ले बल्ले। यहाँ पे क्यों कहती हाँ लेकिन पीने से पहले ना हमें इसका स्मेल यहाँ पे लेना चाहिए, स्मेल लेने से हमारा बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो स्मेल लेती है, स्मेल यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल का लगता है। उसके बाद ना सबके सब यहाँ पे एक घुट पीते हैं और जैसे एक घुट यहाँ पे पीते हैं सबका लेवल अप यहाँ पे होना चालू होता है। किंग यहाँ पे ना अर्ली स्टेज पे पहुंच जाता है, डिस्ट्रैक्शन लेवल के मतलब डिस्ट्रक्शन स्टेज के अर्ली लेवल पे पहुंच जाता है। और जो क्यों यहाँ पे थी ना वो लेट स्टेज पे पहुंच जाती है, डिस्ट्रक्शन स्टेज के लेट लेवल पे बेसिकली। और जो क्यों का मास्टर था उसका कोई अलग लेवल यहाँ पे चला था, अगला स्टेज यहाँ पे चला था, अगले स्टेज के वो समथिंग मिडल या फिर अर्ली या फिर लेट वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंच जाता है, यानी ये तीनों का लेवल अप हो जाता है। जो इनके सेक्टर इमॉर्टल थी उनका भी लेवल अप होता है। अब सेक्टर मतलब जो इमॉर्टल का लेवल का मुझे आइडिया नहीं था, अब इसने सामने से बोला भी नहीं, ये कह दिया मेरा भी हो गया और मेरा मिडल स्टेज पर हुआ है, अब मिडल किस पर हुआ है उसका कोई आइडिया नहीं है। हाँ बस इसका भी लेवल अप हुआ है, यानी चारों का लेवल अप हो चुका है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था चाय पीने के बाद ना सबको यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। यहाँ तक जो एन सेक्टर यहाँ पे थी ना, एन सेक्टर का भी लेवल अप हो जाता है। लास्ट टाइम हमें बता नहीं गया था कौन सा लेवल था, किस पे लेवल अप हुआ, लेकिन अब यहाँ पे बता जाता है सिलेक्शन लेवल के मिडल स्टेज पे, यानी सिलेक्शन स्टेज के मिडल लेवल पे। ये यहाँ पे ना 1000 सालों से अटकी पड़ी थी, लेवल अप नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे लेवल अप हो गया। अब तो यहाँ पे हो सकता है लेट स्टेज पे उसके या फिर मिडल मतलब जो पीक पे यहाँ पे जा चुकी है, मतलब मिडल पर है, मिडल के बाद यहाँ पे आता है लेट और लेट के बाद आता है पीक। अब आई डोंट नो ये लेट पे गई या फिर पीक पे गई है, लेट या पीक किसी में भी यहाँ पे जा सकती है। तो खुश यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, सामने से नोटिस करते खाली मेरा नहीं बल्कि जो बाकी 3 यहाँ पे थे ना वो बाकी 3 का भी यहाँ पे लेवल अप हुआ है, खाली इनका चाय पीने से। जो हजारों सालों से नहीं होता वो चाय पीने से हो गया, यानी वाकई में कोई ऐसे वैसे बंदे यहाँ पे नहीं है। ये लोगों को अपना चाय पिला के ना हजारों सालों का रुका वो भी लेवल अप यहाँ पे करवा सकते हैं, यानी ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे तो होंगे। ऐसे बंदे हो चुके तो पक्का दुनिया में सब कुछ इनको बोरिंग और बेकार लगता है, तभी तो नॉर्मल आदमी बन के एक नॉर्मल आदमी के यहाँ पे जिंदगी जीना चाहते हैं। सारी बातें मुझे समझ आ गई। इतने में जो यांग फे है ना उसका ध्यान इमॉर्टल की ओर जाता है, ये सेक्टर की ओर। सेक्टर तो दीवानी हो चुकी है भाई, हैंडसम भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, इतने कमाल के भी आए है, मेरा तो दिल इनके ऊपर आ गया। लेकिन ये कन्फ्यूज है सेक्टर को देख के, कह रहे यार बस मैंने एक चाय पिलाया और चाय के बाद इनका ऐसा रिएक्शन कैसे निकल रहा है। उतने में जो प्रिंसेस अपनी मच्छी वाली थी भाई, भूलो मत वो भी इनके साथ आई थी, तो आते टांग पकड़ लेती है यांग फे और कहती है मास्टर प्लीज है मुझे भी यहाँ पे पिलाइए ना, मुझे भी यहाँ पे पीना है। हाँ तो इतने में कुत्ता भी आता है, कुत्ता भी आके टांग पकड़ लेता है और कहता है वो तो सामने से यहाँ पे वो भी कहते हैं यार कुत्ते तुझे भी चाहिए क्या, अच्छा अच्छा ठीक है मेरी टांगे यहाँ पे छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ पे देने को तैयार हूँ चाय। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है भाई, एक लड़का एक लड़की पे, जो दोनों यहाँ पे सेट के मेंबर है, जो लड़का यहाँ पे सीनियर लगेगा और लड़की उसकी यहाँ पे जूनियर लगेगी। और जहाँ पे यांग फे जा रहे ना कल्टीवेशन एक्सचेंज सेरेमनी, उसी सेरेमनी में ये दोनों भी यहाँ पे जा रहे हैं। रास्ते में नोटिस करते हो वाह ये जगह पूरा बेसिकली ना पूरा बर्बाद हो चुका है, पूरा सूखा फूका पड़ा है, पेड़ वगैरह भी सारे सूख चुके, जमीन भी यहाँ पे सूखा पड़ा है, हरे
प्रैंक का एक निशान यहाँ पे देखने को मिला नहीं है, क्योंकि इस एरिया पे लंबे समय पहले डेमोन्स ने यहाँ पे हमला किया था। इस और हम सेरेमनी पे जाएंगे और जो डेमोन्स लोग यहाँ पर है ना, डेमो के साथ कैसे मुकाबला करेंगे, मतलब इसके लिए हमें दोस्त चाहिए और बड़े बड़े शेर के साथ हमें यहाँ पे दोस्ती करना है ताकि हम डेमो के साथ अच्छे से मुकाबला कर दे। लास्ट टाइम जो लिव फैमिली है वो पूरी जगह से खत्म हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे वैली नाम का सेट था, वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, यानी वो लोग हमारे सपोर्टर थे लेकिन उनके भी बैंड यहाँ पे बजी पड़ी, इसलिए वो लोग सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें नए दोस्त यहाँ पे चाहिए। उतने में जो लड़की यहाँ पे ना, वो भी कहते हैं सीनियर या टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, आपको ऐसे वैसे बंदे नहीं, आप जीनियस यहाँ पर है, आप सबको यहाँ पे साबित करके दिखा सकते हो कि भाई आप बहुत ज़्यादा कमाल के जीनियस हो। ये भी कहता है या मुझे मालूम है लगभग 400 सालों से मैं एक ही लेवल पे यहाँ पे अटका पड़ा था, लेकिन आज फाइनली लेवल अप यहाँ पे हो गया, जिसके वजह से जो बंदे मुझे से नीचे मुझे दिखाते थे ना कि हाँ भाई तू लड़का पड़ा है, तू सना हो पाएगा, तू बेकार है, मैं उनको यहाँ पे साबित करके रखूंगा। लेकिन तभी अचानक से ना माहौल यहाँ पे डार्क हो जाता है, अंधेरा अंधेरा, ये लोग नोटिस करते भाई अंधेरा कैसे हो गया। तभी जो शिप यहाँ पे था ना, जिसके ऊपर से नियांग फेंग आ रहा था, हाँ बेसिकली वो शिप यहाँ पे साइज में बहुत ही बड़ा था, वो शिप के इनके ऊपर से गया, उसी के चक्कर में उसका परछाई आ रहा था और शिप शायद इनसे टकराता है, दोनों की बैंड बजती है, दोनों नीचे गिरते हैं। और यहाँ पे ये बताती है क्यों ना क्यों उनका मास्टर देखिए मिस्टर नियांग फाइनली वो सिटी में पहुंच गया है, जो सिटी में हमें जाना था। ये भी कहता या पहुंच गया हूँ सिटी में, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भाई खुशनुमा माहौल यहाँ पे था, बंदे लोग यहाँ पे मार्केट थे भाई, लोग घूम रहे थे, मजा आ रहा था सब। नियांग फेंग भी सिटी में आ जाता है, वो आता है यहाँ पे पूरा नज़ारा देखते ही ना कहता है वाह यार मजा आ गया। लास्ट यहाँ पे जो क्लाउड वैली थी ना, क्लाउड वैली ने भी कल्टीवेशन लोगों का यहाँ पे कुछ अपना सेरेमनी किया था, उस समय भी वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, लेकिन ये जो भीड़ है ना उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है। जो सुनता ये सामने से समझाती है और कहती है वेल जो उनका जो था ना सेरेमनी, वो एक हिसाब से छोटा सेरेमनी है जो कि कुछ सालों पे होता है, और ये जो सेरेमनी ना ये लगभग यहाँ पे हर साल होता है, जिस चक्कर में हर साल बंदे आते हैं। प्लस वो सेरेमनी में कल्टीवेशन जो कल्टीवेटर थे ना, वो कल्टीवेटर खाली आ सकते थे कि भाई कल्टीवेटर का काम होता था, लेकिन ये जो है ना भाई ये नॉर्मल लोग जहाँ पे रहते हैं ना, जो कल्टीवेशन ये उनके सिटी में होता है, जिस चक्कर में वो नॉर्मल लोग भी आ सकते हैं, प्लस यहाँ पे कल्टीवेटर भी आ सकते हैं, और उसी चक्कर में यहाँ पे भीड़ वगैरह ज़्यादा रहती है और ज़्यादा यहाँ पे लोग वगैरह आते हैं। और तभी पीछे से एक बुढ़ाऊ की आवाज़ आती है और इनको देखते कहते हाय कैसे हो, ये लोग कन्फ्यूज कि भाई ये कौन है। तभी बुढ़ाऊ नाम बताता है क्यों भाई मेरा नाम है, अबे भूल गया क्या, अरे क्यों के मास्टर। वो कहता है अरे यार हाँ क्यों भाई तुम्हारा यहाँ पे नाम है, लम्बे से बात मिली यार, लगभग यहाँ पे 100 साल हो चुका भाई हमने साथ में यहाँ पे कल्टीवेशन चालू किया था, मुझे या सारी की सारी बातें याद है। सामने से बुढ़ाऊ यहाँ पे कहता हाँ लेकिन यार तेरा पावर मुझसे ज़्यादा लग रहा है भाई, हमने कल्टीवेशन साथ में चालू किया था, हमारा पावर हमेशा बराबर ही चलता था, जब जब मेरा लेवल अप होता था उस समय तेरा भी हो जाता था, लेकिन तेरा पावर मुझसे ज़्यादा कैसे लग रहा है, कौन सा लेवल पर है। जो सुनते ही ये अपना स्टेज का नाम बोलता है, जो स्टेज का नाम मुझे याद नहीं, बड़ा अजीब है, लेकिन वो स्टेज के लेट लेवल पे जा चुका है, जो हमें मालूम है चाय पीते मीडियम से ना लेट पे यहाँ पे जा चुका था। तो कहते या मैं लेट पर हूँ, सामने उसको कहते क्या बात कर सच्ची में, या फिर तो हेबिलिटी रिलेशन रहता है भाई, बिजली वगैरह आगे गिरती है तुझे वो भी पार करना पड़ेगा, फट के चारों की होगी। ये कहता अच्छा वो नहीं, वो तो पार यहाँ पे नहीं करना पड़ा। जो सुनते ना बुढ़ाऊ हिल जाए तो कहता मतलब एक तो तुझे हेबिलिटी रिलेशन पार करना नहीं पड़ा और अपने स्टेज के लेट लेवल पे भी चला गया, ऐसे कैसे हो सकता है यार, मतलब मुझे तो उससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, वो जले जा रहा है लेकिन इसको यहाँ पे मजा आया जा रहा है। तो ये भी सामने इसका कहता वेल यार तुझे यहाँ पे जलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये नसीब मेरा अच्छा यहाँ पे था इसलिए मेरा यहाँ पर हो गया। वो कहता हाँ लेकिन तेरा नसीब अच्छा था ना यार, मेरा नसीब यहाँ पे अच्छा नहीं ना था। तो सामने से क्यों उनका मास्टर कहते हैं हाँ तो निराश यहाँ पे काय को हो रहा है, मैं हूँ ना भाई, मैं तेरी मदद यहाँ पे करूँगा, हाँ मैं तेरी मदद यहाँ पे करूँगा, दोस्तों के यहाँ पे बिल्कुल भूलने का नहीं, पहले तूने मेरी बहुत यहाँ पे मदद की है तो ऐसा नहीं कि अब मैं स्ट्रॉन्ग बन गया तो इससे ज़्यादा तेरा आसानी यहाँ पे भूल जाऊँगा। जो सुनते हो दूसरा बुढ़ाऊ कहते हैं क्या बात कर, सच्ची में मैंने तो तुझे यहाँ पे हरामी समझा था लेकिन तू तो राम निकला रे राम। ये कहता हाँ तो उसके लिए सबसे पहले यार अब देख मैं तेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, भले हम लोग बराबर अति के बंदे थे लेकिन अब तेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इससे तुझे मुझे अब सीनियर यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। तो वो भी कहता अच्छा ये अच्छा सीनियर बुलाऊंगा तब, घंटा में ज़िंदगी में कभी भी बुलाने वाला नहीं हूँ। और तू यहाँ पे करे नहीं, तेरे साथ यहाँ पे और 4-5 बंदे हैं और तुम्हारा रिएक्शन देकर लगता है तुम्हें अभी अभी सिटी के अंदर एंट्री मारा और सिटी में रहने के लिए तुम्हें कोई घर वाकई में नहीं मिला है। वो भी कहता हाँ यार वाकई में रहने के लिए कोई होटल वगैरह घर तो अभी मिला नहीं है। ये भी कहता भाई टेंशन मतलब पिंडाओ जो लोग हैं ना भाई, उन्होंने इस बार ये सेरेमनी को भाई अरेंज यहाँ पे किया है, हाँ तो उनके साथ मेरी यहाँ पे जान पहचान भी है, रहने सहने खाने पीने का ना उनके बोल के मैं अरेंज करवा दूंगा। तो बोलो भाई चाहते हो ना अरेंज करवाना। तो यहाँ पे जो बेसिकली ये सारे के सारे बंदे ये सोचते कि अभी नियांग फेंग मिस्टर नियांग वगैरह हाँ बोलेंगे तब करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। और नियांग फेंग तो खुद को बेकार और इन सबको बहुत ही बढ़िया समझता है, तो वो इंतजार करते हैं अभी ये लोग बोलेंगे ना तो ये परमिशन भाई मैं तो नल्ला सा बंद हो भाई, मैं वाला बीच में बोलने क्या को जाऊँ, जिस चक्कर में कोई नहीं बोलता, लिटरली कोई नहीं बोलता, सब खाली एक दूसरे का मुंह यहाँ पे देखे जा रहे हैं। यहाँ पे उतने में ये बुढ़ाओ भी सोचते कह रहे यार ये कोई हाँ या ना काय को नहीं बोल रहा भाई, क्या ये लोग मुझे बेकार समझ रहे, कहीं इनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं ना है।
तो नियांग फेंग ही सामने से कह देता है और कहता है वेल ये बुढ़ाऊ यहाँ पे कह ही रहे हैं तो मेरे ख्याल से चंदा में हाँ बोल देना चाहिए। आप लोग का क्या विचार है? तो सब लोग एक्साइटेड होकर कहते भाई हमारा क्या विचार है, आपने जो बोला हम वो करने को तैयार है तैयार है तैयार है तैयार है, जाओ पिंडाओं को बोल कर अरेंज करवा दो। बुढ़ाऊ यहाँ पे हिल जाता है कि एक सेकंड भाई इन्होंने अपने मन से नहीं बोला, वो जो आदमी यहाँ पे था उस आदमी ने बोला तब जाके बोला, और जबकि वो आदमी बस एक नॉर्मल सा मॉडल है, वो कोई कल्टीवेटर भी यहाँ पे नहीं है। अरे मम्मी ने यार उसकी बात यहाँ पे कहीं को मारे और देखने से कितना चोमू यहाँ पे लग रहा है। तो उसका यहाँ पे रास्ते में ले जाना चालू करता है और ले जाते बताता है कि देख भाई अब सामने से क्या ही हम तुझे यहाँ पे बताएं, तू यहाँ पे आएगा मुझे लगा नहीं था लेकिन तू यहाँ पे आ गया, काफी बड़ी बात है। मनी यहाँ पे सोचता है ये बुढ़ाऊ का भी लेवल अप ही हो गया, मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन गया, प्लस इसका सेट भी है ना ये भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। जो लीव फैमिली यहाँ पे थी वो बर्बाद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जो क्लाउड वैली यहाँ पे था अगर आपको याद होगा उनके ऊपर भी डेमन लोगों ने हमला किया था, उस समय तो यहाँ पे जो बुद्धा को फॉलो करने वाली डेमन ने आके बचा लिया था, लेकिन सेट में नुकसान हो चुका था जिससे में सेट यहाँ पे धीरे धीरे वापस बनाया जा रहा है। यानी वो लोग तो बिजी है, अब इसकी जो सेट यहाँ पर इस बुढ़ाऊ का वही अभी यहाँ पे सही सलामत है। तो इसके साथ ना जितनी ज़्यादा गहरी दोस्ती रहेगी ना उतना मेरा भी यहाँ पे भलाई होगा, उतने में नियांग फेंग ना गलती से किसी चीज़ पे पैर रख देता है जिससे उसके पूरे के पूरे जूते गलत हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो वो भी कहते हैं शीट भाई गंदा हो गया मेरे जूते। तो क्यों का मास्टर जाता है वो कहता है डोंट वरी मैं हूँ ना, मैं आपके जूता यहाँ पे साफ कर देता हूँ। ये भी कहता है ना ना यार आपकी उसकी कोई जरूरत नहीं है तो भी करिए। मनी मन सोचता है शीट भाई मुझे शर्म आ रही भाई पब्लिकली इतना बड़ा होके कोई बूढ़ा आदमी मेरी जूता यहाँ पे साफ कर रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जो ये बूढ़ा होता है ना वो देख के हिल जाता है भाई ये वाकई में ये मतलब क्यों का मास्टर ये उसका जूता यहाँ पे साफ कर रहा है, उस नल्ले आदमी का जूता साफ कर रहा है खाए को यार। उसके बाद से एक होटल में लेके जाते हैं, उस होटल में जाने के बाद ना वो जो होटल का जो भी बोलते भाई काउंटर पे जो लड़की थी उससे कहती जो सबसे टॉप में जो सबसे वीआईपी वाला रूम है ना वो मुझे यहाँ पे दे दो। तो वो रूम का चाबी मिल जाता है, वो इसको क्यों का मास्टर देता है और कहते सुनो भाई ये उस रूम की चाबी जो पूरे होटल का सबसे आलीशान कमरा है, उससे भाई तुम्हें पूरा शहर का नज़ारा दिखेगा, डेजर्ट दिखेगा भाई जंगल है वो भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा और सब कुछ वहाँ पे अरेंजमेंट यहाँ पे करवाया गया है। ये गरीब तुम्हारी सेवा पानी करने के लिए भाई ये मेरी ओर से एक छोटा सा गिफ्ट। तो चाबी यहाँ पे लेता है और लेते सीधे नियांग फेंग को देता है और कहता है ये लीजिए चाबी, ये पूरे होटल का सबसे बेस्ट कमरा है और ये कमरा यहाँ पे आपका है। तो नियांग फेंग भी कहता है यार इसकी क्या जरूरत है लेकिन आप दे ही रहे हो तो मैं भी यहाँ पे ले ही लेता हूँ। और जैसे लिटरली भाई ये कांड देखता ना भाई दूसरा बुढ़ाऊ वो लिटरली उसके भाई एकदम गुर्दे बाहर आ जाते कि भाई ये आदमी कर क्या रहा है, आखिर वो दूसरा आदमी है क्या, वो नल्ला सा आदमी जिसके पास कोई कल्टीवेशन पावर नहीं है वो इसकी इतनी चाट काई को रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो बेसिकली जो होटल था होटल में कमरा ले लेते तो जो हमारा मेन कैरेक्टर नियांग फेंग उसको सबसे ऊपर वाला सबसे जो आलीशान का कमरा है वो दिया जाता है। तो ये भी कहता है वेल मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ आप लोग भी अपने अपने में जाइए। तो लोग बताइए आइए लेकिन आप संभल करिएगा, सबसे ऊपर जो ठहरा तो निकल जाता है नियांग फेंग। यहाँ पे जो ये लोग भी कहते हैं तो हम भी जाते हैं, हम भी जाके अपना कमरा चेक करते हैं, किचन में जाएंगे पूरे होटल में यहाँ से वहाँ देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ना जिससे मिस्टर नियांग फेंग यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाए। तो सब लोग निकल जाते हैं और जो फेरी यहाँ पे थी, फेरी मतलब जो अपनी मॉडल यहाँ पे थी अरे अपनी जो इंस्पेक्टर थी वो कहती है भैया तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अपना मुंह धोने मेकअप वगैरह पोतने, यार मैं मॉडल हूँ मुझे सुंदर दिखना यहाँ पे बनता है। तो वो भी कहता हाँ लेकिन अपना ख्याल रखेगा, कुछ भी आलतू फालतू जमीन पे पड़ा हुआ मत खा लीजिएगा, कोई आदमी कुछ चॉकलेट यहाँ पे दे तो उसके लालच में उसके साथ यहाँ पे चल बिल्कुल भी मत जाइएगा। वो सब निकल जाते हैं। उतने में पीछे से यहाँ पे आता है भाई ये बुढ़ाऊ किंग वाई जिसका नाम है, वो आते कहते हैं कि भाई साले भाई क्यों इनका मास्टर भैया मुझे बता दे वो आदमी साला है कौन जिसकी तुम लोग इतनी यहाँ पे चाट उसकी बात यहाँ पे मानो। अब तो मुझे उस आदमी से डर लगने लगा है, ये सामने से उसका एक्सप्रेशन देख के डर जाता हूँ। कहता भाई तुझे उनसे डर लग रहा है मुझे तुझसे डर लग रहा है। उसके बाद से आराम से बैठने के बाद ना समझाता उसे और समझाते ही कहता है कि वेल बेसिकली मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा, वो आदमी बड़ा कमाल का, इतना कमाल का कि तुम सोच भी नहीं सकते। जो सुनता ये बुढ़ाऊ कहता है तुझे कैसे मालूम भाई, मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि वो इतना कमाल का है। तो तभी ना अपने जेब से एक संतरा यहाँ पे निकालता है और कहता है ये संतरा उन्होंने मुझे दिया है, तुम जैसे ही सिखाओगे ना खाते ही तुम्हें एहसास यहाँ पे हो जाएगा कि मेरा क्या कहने का मतलब है। तो वो भी कहता है बस एक संतरा, आखिर इस संतरे में ऐसा यहाँ पे क्या खास बात है, ला बाबा संतरे तो खाने में खा लेता हूँ। पूरा संतरा उठा के उससे छील के खाने वाला था, लेकिन क्यों इनका मास्टर मारता है उसको एक लपेट और संतरा ले लेता है और कहता है साले भाई मैंने कब बोला भाई पूरा खाने का, पूरा बिल्कुल भी नहीं, इसे हौले हौले प्याज से अपने नाजुक हाथों से छिलो, छिलका जेब में रख लो और ये ले भाई एक पीस संतरे का एक पीस निकाल के देता है और कहता है ले बस इतना खा। और कहता है साले भाई इस पूरे संतरे में तो कुछ होगा नहीं, तू मुझे एक पीस दे रहा भाई, एक इस पीस में यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन जैसे खाता है ना खाने का हमें मालूम है नियांग फेंग का तो कमाल यहाँ पे हो जाएगा, कमाल का होता है और शायद है ना बहुत ज़्यादा इसके लिए कमाल हो जाता है। ये बुढ़ाऊ यहाँ पे जवान हो जाता है बेसिकली, हाँ इसकी जान यहाँ पे जाने वाली थी, कुछ दिन का इसके पास यहाँ पे टाइम बचता है लेकिन वो जान बच जाती है। जिस चक्कर में ये यंग यहाँ पे हो जाता है, जो खुद ये देख के हिल जाता है, कहता है एक सेकंड वाकई में मैं यंग हो गया।
वाह यार, मुझे लगा ना कुछ दिनों बाद यानी एटलीस्ट कुछ ही दिनों बाद 1-2 महीने बाद मेरी यहाँ पे मौत होने वाली थी, लेकिन ये संतरे का जो पावर, उस पावर ने भाई मुझे और उम्र देके मुझे यहाँ पे जवान बना दिया, बल्ले बल्ले। और क्यों उनका मास्टर का शुक्रिया करता हूँ, कहता वाह यार शुक्रिया भाई, वो संतरा तूने मुझे दिया और देख भाई उससे मेरा यहाँ पे कितना भला हो गया। क्यों उनका मास्टर चिल्लाते कि अरे यार अरे यार अरे तू कितना ज्यादा यहाँ पे हैंडसम है, मतलब वाकई में कुछ ज्यादा हैंडसम है, इतना हैंडसम जब तू यहाँ पे रियलिटी में जवान था ना उस समय लगता था, मुझे नहीं मालूम था कि भाई तू इतना जवान को। भाई जब से मैं तुझे जानता हूँ तब से भाई तू यहाँ पे बूढ़ा था, मैं भी बूढ़ा हूँ और तुझे देख के दोनों मुझे यहाँ पे जलन हो रही है, बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। उतने में जो इसके इंसेक्टर थी ना, इंसेक्टर आ जाती है और आते ही यहाँ पे कहती है कि हेलो यार देखो भाई मेंगची, मैं यहाँ पे तैयार हो गई, मेकअप वेकअप मैंने यहाँ पे पोत लिया है। तो उसका ध्यान यहाँ पे जाता है उस बुढ़ाओ की ओर जो कि अब यहाँ पे जवान हो चुका है, तो वो भी यहाँ पे मतलब हैंडसम हो चुका है, तो ये भी थोड़ा सा शर्मा जाती है, वो भी सामने से यहाँ पे शर्मा जाता है, कहता है इंसेक्टर जी आओ आओ, थोड़ा सा माहौल दोनों के बीच ऑकवर्ड हो जाता है, आके दोनों यहाँ पे बैठते हैं, माहौल यहाँ पे सुपर ऑकवर्ड हो चुका है। वो इंसेक्टर को भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ और वो भी सामने से समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, तभी सामने से बुढ़ाओ, अब इसको बुढ़ाओ बोलूँ क्या ना बोलूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो जवान हो गया ना, ये नाम यहाँ पे बता देता है उसका इंसेक्टर को, कहता है भाई कैसी हो, लंबे समय बाद मुलाकात हुआ। ये कहती है एक सेकंड तुम मुझे जानते हो, लंबे समय बाद मुलाकात हुआ, क्या हम पहले मिल चुके हैं? वो बताता वेल आप मुझे नहीं पहचानोगी लेकिन मैंने आपको यहाँ पे पहचान लिया। आपको याद है बहुत साल पहले, कुछ 1000 साल पहले आपकी मुलाकात है ना एक जगह पे, एक माउंटेन पे एक लौंडा यहाँ पे था जो ऑलमोस्ट यहाँ पे मरने वाला था, किसी गॉबलिन ने भाई अटैक कर दिया था, लेकिन आपने उसकी जान यहाँ पे बचा ली थी। तो आप याद आया, ये कहती है अच्छा भाई तो जो गॉबलिन से लड़का मरने वाला था क्या तू ही है वो लौंडा? ये कहता हाँ मैं ही वो लौंडा हूँ, उस समय जैसे आपने मेरी जान बचाई थी ना यार, आपको देखते ही मेरा पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन आप ठहरी एक इमोर्टल यानी एक अमर औरत जो कि हमारे हमेशा यहाँ पे रहेगी। और जब से मतलब मैंने यहाँ पे ठान लिया कि मुझे अभी इमोर्टल यहाँ पे बनना है कि भाई आप तो अमर हो, आप जिंदगी भर यहाँ पे जिंदा रहोगी, लेकिन मैं तो मतलब बूढ़ा हो जाऊंगा फिर मर जाऊंगा ना, इससे मैंने ध्यान दिया, तब से मैंने कल्टीवेशन यहाँ पे चालू किया और करते करते मैं काफी यहाँ पे बूढ़ा हो गया, लेकिन आज देखो फिर से मुझे जवान होने का मौका मिला और आपके साथ यहाँ पे मुलाकात हो गई ना, ये मानना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको देखा था, जैसे आप सिटी में आए थे ना, मैंने आपको पहचान लिया था, लेकिन मैंने सोचा भाई आप मतलब ठहरिए इमोर्टल में ठहरे बूढ़ा आदमी जो कुछ दिन बाद मर जाएगा, तो आपसे हाई हेलो करके आपको यहाँ पे फालतू में याद कर को दिलाऊं। लेकिन जब अब मेरी उम्र यहाँ पे बढ़ चुकी है, जब मैं यंग हो चुका हूँ, तब मैंने सोचा क्यों ना आपको यहाँ पे बताई दूँ। वो भी सामने से कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, या वो भी दोनों के ऐसे बातचीत चलता। और ये कबाब का हड्डी बीच में क्यों इनका मास्टर बना पड़ा था, और इसके बाद बातचीत यहाँ पे हो जाता है। होने के बाद कहता है क्यों भाई, वही बूढ़ा जो अब यंग हो चुका है कि बेसिकली ओके ठीक है भाई, तो अब गुड बाय बोलने के यहाँ पे टाइम आ गया। लेकिन क्यों उनका मास्टर भी थोड़ा सा हिला पड़ा था, उसका मूड यहाँ पे डाउन था, उससे यहाँ पे कहता है कि अरे मुझे समझ आ गया तेरा मूड यहाँ पे डाउन का है, तुझे ऐसा डर लग रहा ना कि भाई मैं यंग हो गया हूँ, मैंने अपने प्यार का भी इजहार यहाँ पे कर दिया है, तो कहीं उनको पटा वटा लूँ। नहीं मेरे दिमाग में ऐसा कोई गंदा विचार नहीं है, वो इमोर्टल यहाँ पे रहेगी, मैं और कोई इमोर्टल यहाँ पे नहीं हूँ, तो मैं उनका कैसे हो पाऊंगा, इसलिए भाई ऐसे में दिमाग में कोई विचार नहीं है। तो क्यों उनका मास्टर भी कहता हाँ तेरे दिमाग में ऐसे विचार यहाँ पे ना आए, वो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद ये भी कहता है हाँ मेरे दिमाग में वाकई में ऐसा कोई विचार नहीं है, जो मैं जवान हुआ हूँ, जो भाई मेरी उम्र यहाँ पे लौटी है, वो सब तेरे चक्कर में, तेरे संतरे के चक्कर में हो पा रहा है, यानी ये ऐसा मैं जिंदगी भर भूलूंगा नहीं। और काफी क्रीपी वे में यहाँ पे कह रहा था सामने से क्यों भाई, ये भी कहता हाँ लेकिन वो जो कमाल खिया दूँ भाई जिनका वो संतरा यहाँ पे था मिस्टर नियांग फेंग भाई, मुझे भी उनका साथ यहाँ पे मिलना है, मुझे भी आपके जैसा ना उनकी सेवा पानी करना है। जो सुनते हैं सेक्टर भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ तो टेंशन मत लो, बहुत जल्दी चला, मैं भी तुम्हारे साथ है ना उसका अच्छा से इंट्रोडक्शन करवा दूंगी। इन दोनों के बीच में तो लगता है गुल्लू गुल्लू चालू हो चुका है। वो कहती है ओके बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। ये भी कहता हाँ दूर जाने का मन नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो कि उनका मास्टर ना वो मन ही मन सोचता अच्छा मिस्टर नियांग फेंग से उसको मिलना है। अरे यार मतलब यार जैसे मैं आया ना तो मैंने इसको पावर दिखाई, इसकी मैंने जला के मैंने खा कर दिया, लेकिन देखो उसके बाद इसका नसीब कितना बढ़िया यहाँ पर हो गया। सबसे पहले संतरा खाते ही भाई ये जो मरने वाला था ना उसकी उम्र लौट गई और ऊपर से यंग हो गया, ये फायदा हो गया। फिर भाई इसको इसका पुराना प्यार यानी मेरी इंसेक्टर यहाँ पे मिल गई और ठंडी अब ये मिस्टर नियांग फेंग के साथ है ना गहरी दोस्ती करना चाहता है, यानी इस लौंडे ने एक दिन में इतना सब कुछ उखाड़ लिया। अब मुझे जलन हो रही है, लेकिन तो भी है ना ये बंदा मुझे उतना भी सिंपल लगता नहीं है जितना सिंपल ये अपने मन मतलब दिखा रहा है, यानी इस बंदे में कोई ना कोई गड़बड़ तो पक्का है। उसके बाद यहाँ पे शी होता है। अगले दिन सुबह सुबह का माहौल था, नियांग फेंग अपने कमरे से जग के बाहर आता, वो आते सबको देखते कहते हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग कहते यार गुड मॉर्निंग बढ़िया है। ये बुढ़ाऊ क्यों भाई भी आता लेकिन अभी यंग था, तो इसका यंग रूप देखे ना ये भी हिल जाता है। कहता भाई हु द फक आर यू, सामने से वो कहता भाई आप मजाक करो ना भाई, मैं ही तो हूँ जिसने भाई आपको होटल दिखाया, आपको भाई पूरा इसका कमरे में रहने का अरेंजमेंट करवाया। तो ये भी पहचान जाता है, लेकिन एक से वो तो बुढ़ाऊ था, आप रातों रात जवान कैसे हो गए। वो भी कहता है अरे यह सब आपकी बदौलत है और आप भी यहाँ पे नाटक करते हो, कोई बात नहीं आइए बैठिए। जो सेरेमनी यहाँ पे जिसके लिए आप आए थे वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो आपके स्पेशल मैंने घोड़ा गाड़ी अरेंज यहाँ पे करवा दिया है, तो आइए बैठिए घोड़े गाड़ी में। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इससे दवा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए और 1500 लाइक का टारगेट यहाँ पे पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले
हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई उस समय से जहाँ पे सेरेमनी के लिए जाने के लिए निकल चुके थे। तो सेरेमनी में मालूम है ढेर सारे कल्टीवेटर यहाँ पे आते हैं जो कि फाइट वाइट करते हैं और साथ ही में जो भी बातें वगैरह शेयर करते हैं, मतलब जो भी सामान है वो भी एक्सचेंज करते हैं। तो वो प्रोसेस यहाँ पे चालू था और नियांग फेंग गाड़ी में बैठ के यहाँ पे आ रहा था, नज़ारा देखते कहते वाह यार मानना पड़ेगा। आई डोंट नो काय को, बस मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं कल यहाँ पर आया था ना, कल के मुकाबले आज जो है ना सड़कें यहाँ पे साफ हो चुकी है, बंदे वगैरह थोड़े से कम हो चुके हैं, थोड़ा सा माहौल यहाँ पे पहले से चेंज हो चुका है। ऐसे कैसे जो सुंदर सामने सो यहाँ पे कहता है, जो यहाँ पे था ना भाई क्या बोलते क्यों भाई, जो बूढ़ा जो कि जवान हो चुका था, वो कहता है शायद भाई आपका मूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे अच्छा अच्छा लग रहा है, बढ़िया है ना। वो भी कहता है शायद हाँ ऐसा हो सकता है। मनी ये सोचता है मूड से कैसे हो सकता है, मूड से नहीं हो सकता है। जैसे मुझे कल इसके बारे में मालूम चला कि हाँ भाई मिस्टर नियांग फेंग कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं है, बड़े कमाल के बंदे। हाँ तो इनको कोई रुकावट ना आए, जैसे मैंने बंदों को बोल के जो भी यहाँ पे ना रोड वगैरह सब मैंने यहाँ पे साफ सफाई करवा दिया, धूल मिट्टी कचरा सब हटवा दिया। और जो भी बंदे सेरेमनी में पार्टिसिपेट करे थे उन सबको भी आने से पहले भाई उनका क्या बोलते हैं जांच पेच हुआ भाई, कोई भी हल्का सा ज़्यादा कोई हल्का सा यहाँ पे कम रहा ना, उनको भी आने के यहाँ पे परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि भाई इनको खुश मुझे करना, ये हो जाएंगे खुश तो भाई मिल जाएगा मजा। मुझे संडे का एक पीस खा के भाई मैं इतना कमाल का हो गया, तो इनको खुश कर करके ना देखना एक दिन इनके जरिए मैं इमॉर्टल बन जाऊंगा। और ये देखना भाई ये करने में मुझे बहुत ज़्यादा मजा आएगा। बल्ले बल्ले सामने से नियांग फेंग का था, कल से लेकिन यहाँ थोड़ा सा हालत चेंज हो चुका ना, कल वाले की मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, आज मुझे काफ़ी बोरिंग लग रहा है, इतना बोरिंग कि भाई मन तो कर रहा है कि वापस अपने कमरे में जाके यहाँ पे सो जाऊँ। तो क्या आगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कोई इंटरेस्टिंग जगह तो चलो, वरना मैं तो वापस सोने चला। जो सुनते ये हिल का भी इनको बोरिंग लग रहा है, अरे ये तो खुश होने के बदले नाराज हो रहे। सामने एक साथ टेंशन मत लीजिए, इमॉर्टल पेविलियन है ना, हम उस पेविलियन में जा रहे हैं जहाँ पे जो मेन सरमी है ना, जो भी एक्सचेंज करने का सामान फाइटिंग वगैरह सब वहाँ पे होता है। यहाँ पे खाली वो नहीं बल्कि बड़े बड़े जो भी है ना सेक्ट वगैरह जो भी पेविलियंस वगैरह सब यहाँ पे सेरेमनी अरेंज करते हैं, लेकिन उनका जो भी रहता है ना सब छोटा मोटा रहता है। लेकिन जो है ना भाई क्या बोलते हैं जो पेविलियन मैंने बोला इमॉर्टल पेविलियन, वहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे भाई बैटल अरेना रहता है जहाँ पे बंदे लोग आके बैटल कर सकते हैं, यानी सबसे बड़ा सेरेमनी ना वहीं पे होता है। इसलिए मैं आपको वहाँ पे ले जाना चाहता हूँ, वहाँ पे लेके जाता है, आसपास का नज़ारा यहाँ पे नियांग फेंग देखते खुश हो कहते या मजा आ गया। सामने सो भी कहते बढ़िया ना, तो नज़ारा देखने के लिए बैठ के एंजॉय करने के लिए मैंने स्पेशल जो प्राइवेट सीट है ना वो भी बुक यहाँ पे कर दिया। मनी मन सोचता है वेल जो प्राइवेट सीट बुक करने में यार बहुत खर्चा यहाँ पे चला गया, लेकिन इस बार ये यहाँ पे खुश हो गए, तो यार बल्ले बल्ले मजा आ गया भाई। जो भी पैसा वसूल हो गया, जो भी सीट है यहाँ पे बुक ना जाता है और उसको साफ सफाई करके अपना कपड़ा वहाँ पे बिछाता है और कहता आइए बैठिए। और जैसे इतना बोलते हैं जो इमॉर्टल यहाँ पे थी भैया सेक्टर, वो आके यहाँ पे बैठ जाती है। ये भी हिल जाते कह रहे हैं मैं तो मिस्टर नियांग फेंग को खुश करने के लिए उनको बैठा रहा हूँ, ये आके बैठ गई सामने से। ये भी थोड़ा सा शर्माते कहते बेल देखो यार मुझे मालूम है तुम्हारा मेरे ऊपर क्रश है, तुम मेरे यहाँ पे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो, लेकिन बातों को समझने की कोशिश करो। तुम ठहरे एक नॉर्मल कल्टीवेटर और मैं ठहरे एक इमॉर्टल, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, बस तुम्हारे दिल के अंदर यहाँ पे जज्बात रह जाएंगे। तुम बातों समझ लो, मतलब बातों को समझो यार। वो भी कहता है यार मैं समझ रहा हूँ, बाजू वाला जो सीट था वो सीट के साफ सफाई करते हो, कहते हाँ ये सीट भी बढ़िया है, लेकिन उस पर क्यों उनका मास्टर आके बैठ जाता है, तो इसका दिमाग और भी खराब किया है। अरे यार अब ये यहाँ पर आके बैठ गया, ये तो जानबूझ के मुझे परेशान कर रहा होगा, कोई बात नहीं दूसरे सीट पे बैठ जाएंगे। तो उसे बैठाने से पहले खाना यहाँ पे लेकर आता हूँ, कहता वेल मैं आपके लिए यहाँ पे स्पेशल खाना लेकर आया हूँ, खाइए। मनी मन सोचते कि अरे यार ये खाना भी है ना पूरे शहर का सबसे महंगा खाना है, ये खा के पक्का खुश हो जाएंगे। नियांग फेंग खाने से पहले जो अपनी प्रिंसेस थी ना वो कहती है खाना मुझे भूख लगे, दिखाओ खाना। जैसे यहाँ पे खाना खाती है ना, खाते उसका मूड यहाँ पे हो जाता है डाउन और कहते छी कितना बेकार खाने तो एकदम कचड़े जैसा है। जो सुनते ना भाई वो और हिल जाते, कह रही यार ये तो खाने की सीधे बेइज्जती मार दी। नियांग फेंग समझाता है उससे, वो कहता है कि बेसिकली सॉरी भाई, एक बड़ी बोली सी बची है भाई, कोई भी खाना खाने से पहले ना हमेशा भाई पीकी रहती कि अभी ये खाऊंगी वो खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, जी चेक है ऐसा यहाँ पे बता करिए। छोटी बच्ची है इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। उस पर चिल्लाते हुए प्रिंसेस पे वो कहता है प्रिंसेस यार ऐसा यहाँ पे नहीं करते, तुम दूसरे के एरिया में आए हो, दूसरे खाना खा के उसी की बेइज्जती मार रहे हो, इतना गंदा नहीं बोलते। वो सामने से कहती वेल यार अब क्या ही करूँ, खाना बहुत ही गंदा यार, आप जो खाना बनाते हैं ना उसके मुकाबले ये तो उसका आधा भी नहीं है, तो कुत्ता भी कोई खाना ऐसा नहीं खाएगा। जो सुनते ना और भी सदमे में कह रहे यार कचड़ा जैसा है, कुत्ता भी नहीं खाएगा यार, इतना गंदा कौन बेइज्जती मारता है। तो भी अपना गुस्सा यहाँ पे शांत करते हो, कहते यार ये बच्ची कितनी प्यारी कितनी क्यूट है, प्लीज इसके ऊपर चिल्लाइए मत। वो भी सामने से या सॉरी। तभी प्रिंसेस सामने से कहती है भाई फ्रूट आपके पास जो फ्रूट है ना एप्पल वो मुझे यहाँ पे दीजिए। तो ये भी यहाँ पे एप्पल निकालता हो, कहता वेल ये लो। तो ये भी देखता है कांड, कहता भाई यही तो यार यही तो मुझे यहाँ पे चाहिए, संतरा कमाल का था, ये फल मुझे भी चाहिए। जो डॉगी है ना इसका वो भी इसके पास आता है, वो भी
प्यारा सा मुंह बनाता है। ये भी कहता है नियंग फेंग अच्छा तुझे भी चाहिए क्या, ये लिया, उसको भी एक एप्पल यहाँ पे देता है। और जो देखती है क्यों भाई हिला कहते यार इन्होंने तो बस एक ऐसी कुत्ते को वाकई में इन्होंने फूड दे दिया। कुत्ता फूड लेकर आराम से जा रहा था। तो ये भी सामने से यहाँ पे कहता है कि अरे यार मतलब नियंग फेंग कहता है जाओ जाओ, लेकिन यहाँ पे खाने को गंदा मत करना, अच्छे से खाना। उसके बाद जो मतलब नियंग फेंग जाके ये भी कुर्सी पे बैठता है, कहता है वेल बहुत जल्दी यहाँ पे प्रोग्राम चालू हो जाएगा, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सोचता है कि अरे यार मैं क्या करूँ आइडिया। उनसे कहता है वेल आप यहाँ पे इंतजार कीजिए, मैं जाकर ना जो प्रोग्राम करने वाले उनको समझाता हूँ बताता हूँ, ताकि लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रोग्राम चालू कर दे। नियंग फेंग कहता है ये आपका शुक्रिया, लेकिन ये वहाँ से निकल जाता है कुत्ते को ढूंढने के लिए कि अपन को कुत्ता चाहिए, अपन कुत्ते सो फल यहाँ पे छीने का। यार मतलब मैं इतना मेहनत यहाँ पे करूँ, मैंने इतने पैसे लगाया, इनकी उतनी चाट रहा हूँ, लेकिन मुझे एक फ्रूट का एक हिस्सा भी नहीं मिला। और वो कुत्ता जो बस आया हुआ किया उसको यहाँ पे मिल गया, इसलिए कुत्ते को मारूंगा, कुटाई करूंगा, उससे यहाँ पे ले लूंगा। कहाँ गया कुत्ते, जल्दी से यहाँ पे सामने आ जा। तो कुत्ता फूट लेके ना किसी कोने में जाके यहाँ पे गीला कर रहा था, यानी मुँह रहा था। ये उसके पास आ जाता है, वो कहता है हे फाने तू यहाँ पे मिल गया साले कुत्ते का बच्चे, तू मेरे यहाँ पे क्या उखाड़ पाएगा कुछ भी नहीं, तो तुझे मार के मैं तेरे से फूड यहाँ पे ले लूंगा। तो काफ़ी डरावने वे में उसके पास यहाँ पे बढ़ जाता है लेने के लिए। तो मालूम है भाई कुत्ता अपने को ऐसा वैसा थोड़ी ना, तो कुत्ता सामने से अटक करके इसकी बैंड बजाता है। दूसरी ओर जो सेरेमनी यहाँ पे था ना, सेरेमनी चालू हो जाता है। नियंग फेंग भी कहता है या लगता है उन्होंने ना सेरेमनी यहाँ पे चालू करवा दिया। तो सेरेमनी से स्टार्टिंग में वेलकम डांस शायद होता है, जहाँ पे कुछ कल्टिवेटर आकर डांस वांस करते हैं, प्रोग्राम चालू होता है और चैप्टर वहीं पे खत्म होता है। प्रोग्राम चालू और चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।